उस रात मुझे सिर्फ एक ही चीज ने जगाया। आज की कहानी, डर की परछाइयां। मेरे बिस्तर के बिल्कुल नीचे से धीमी सी आवाज खुरचने की। पहले तो मैंने सोचा शायद कोई चूहा होगा, पर जब वो आवाज धीमी खुरचने से बदलकर मेरे नाम को खींचते हुए बोलने लगी, अनिका, मेरी रूह जम सी गई। मेरे कमरे के नीचे तो कोई जगह नहीं है, ना कोई तहखाना, न खाली स्पेस। फिर ये आवाज कहाँ से आई? मैं पसीने पसीने होकर उठी। अंधेरे में मेरी सासू की आवाज भी मुझे डराने लगी। माँ पापा दूसरे शहर गए थे, मैं घर में अकेली थी। मैंने हिम्मत करके बिस्तर से पैर नीचे रखने ही वाली थी कि अचानक किसी ने अंदर से गद्दे को जोर से धक्का मारा। बिस्तर हिला। मैं चीख भी नहीं पाई, बस कमरे से भागकर बाहर निकल गई और हॉल की लाइट जला दी। हॉल में रोशनी फैलते ही सब सामान्य सा लगने लगा, लेकिन डर अभी तक गले में अटका था। अगली रात मैंने ठान लिया था कि अपने कमरे में नहीं सोऊंगी। सोफे पर लेटकर सोने की कोशिश कर ही रही थी कि अचानक घर की सारी लाइट्स टिमटिमाने लगी। चमक, अंधेरा, चमक। फिर टीवी खुद ब खुद ऑन हो गया। स्क्रीन पर कोई चैनल नहीं, बस ब्लैक एंड व्हाइट शोर, जिसमें धीरे धीरे एक महिला का धुंधला चेहरा बनने लगा। उसके होंठ हिल रहे थे जैसे वो कुछ बोल रही हो। मैंने आवाज बढ़ाई और सुना, बिस्तर मत छोड़ो। स्क्रीन काली हो गई। मैं इतनी डर गई कि भागकर बाहर जाने ही वाली थी कि दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर से चटकनी खुद लगी। अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि भागूं कहाँ। तीसरी रात, सच का पहला संकेत। मैंने दिन भर घर के आसपास जांच की, कुछ भी अजीब नहीं लगा। लेकिन शाम होते होते घर में ठंड बढ़ने लगी, जैसे कोई बर्फ की सांसें मेरे गाल पर छोड़ रहा हो। उसी ठंड में मुझे अपने कमरे की दीवार पर हल्का सा निशान दिखा, ऐसा जैसे किसी ने उंगली से अंदर से खुरचा हो। मैंने पास जाकर देखा, वहां हल्के से शब्द लिखे थे, मुझे बाहर निकालो। मेरा दिल जोर से धड़का। मैंने दीवार थपथपाई और दंग रह गई। अंदर खोखली थी, लेकिन हमारे मकान का नक्शा कहता था उस तरफ कोई कमरा नहीं था। चौथी रात, दीवार के पीछे का राज। मैंने हिम्मत जुटाई और हथौड़ा उठाकर दीवार को तोड़ना शुरू किया। पहले हल्की दरारें पड़ी, फिर प्लास्टर चढ़ने लगा। आखिरकार एक बड़ा सा टुकड़ा गिरा और दीवार के पीछे एक छोटा सा बंद कमरा निकल आया, जैसे कोई छुपा हुआ स्टोर रूम। लेकिन उस कमरे में ऐसा कुछ था जिसने मेरे पैरों को जड़ कर दिया।
एक टूटा हुआ लकड़ी का बिस्तर और उसके नीचे एक पुरानी खून से सनी गुड़िया। मैंने जैसे ही गुड़िया उठाई, कमरे की हवा ठंडी बर्फ सी हो गई और पीछे से महिला की आवाज आई, तुमने मुझे जगा दिया। मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ गए, दीवारें बोलने लगी, पूरे कमरे में अजीब आवाजें गूंजने लगी, रोने की, चीखने की, फुसफुसाने की। दीवारें अपने आप हिलने लगी, जैसे कोई अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। गुड़िया के चेहरे पर अचानक ताजा खून की बूंदें देखी। मैं उस छोटे कमरे से पीछे भागी, पर घर में मुझे जाने नहीं दिया। दरवाजे बंद हो गए, खिड़कियां जाम हो गई। फिर मुझे सामने वो महिला दिखी, लंबे काले बाल, आधा जला चेहरा और आंखें जैसे कोई खाई। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। महिला बोली, मैं पहले इसी घर में रहती थी। मेरी बेटी इसी बिस्तर के नीचे छिपी रहती। मेरे पति ने हम दोनों को जला दिया। मैं तो मर गई, पर मेरी बेटी आज भी बिस्तर के नीचे ही है। मैं जैसे ही पलटी, बिस्तर के नीचे से दो छोटे जले हुए हाथ बाहर निकले और फिर दो चमकती लाल आंखें मुझे घूरने लगी। मैं चीखते हुए बेहोश हो गई। सुबह जब आंख खुली, मैं पुलिस वालों और पड़ोसी लोगों के बीच थी। उन्होंने बताया कि दीवार के पीछे सचमुच एक गलत तरीके से छिपाया कमरा था और उसमें से एक पुरानी बच्ची का कंकाल मिला था। सब मुझे देख रहे थे, लेकिन मुझे एक बात पता थी, उस रात के बाद से मैं जहाँ भी जाती हूँ, मेरे बिस्तर के नीचे से कुछ हल्की सी टैपिंग सुनाई देती है, जैसे वो बच्ची मेरे साथ हो।